अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और मुल्क में और मुल्क से बाहर जहां जहां हमें देखा जा रहा है सबको छोटी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम बात करेंगे ज़रा हट के, वो हमारे एनालिस्ट जो कि हमें तज्ज़िये तबसरे देते हैं, ज़माने का हाल बताते हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि उनकी ज़िंदगियों में क्या हाल चाल चल रहा है, कुछ चटपटी बातें होंगी। और आज हमारे पास फुल हाउस है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैनल पे मज़हर अब्बास साहब, महमूद सरफराज, बेनज़ीर शाह, हसन निसार साहब और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ हैं। रीमा उमर भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। तो सबसे पहले तो हसन निसार साहब, मज़हर अब्बास साहब, नियाज़ी साहब, हम लड़कियों की ईदी कहाँ हैं? मैं छोटी ईदी है ना। हसन निसार साहब पूछे ना, बड़े आप आए तो सही ना ईदी लेने। अच्छा, सबसे बड़ा हसन निसार साहब, नियाज़ी साहब ने आपको बना दिए, तो ईदी कहाँ है हमारी? हमारा हिस्सा भी लेते हैं हसन साहब से। कर लें, बच्चे आया करते हैं बुजुर्गों से ही ईदी लेने, वो थोड़ी ढूंढते फिर। बस ठीक है, अब हम अपनी ईदी का वेट कर लेते हैं। मज़हर साहब, मोस्ट वेलकम। देखिए, ये कोरोनाई ईद है। अच्छा, इसमें आप घर जाएंगे तो दूसरे या तो दरवाज़ा नहीं खोलेंगे या पहचानने से इनकार कर देंगे। अच्छा, वैसे ये मुख्तलिफ है थोड़ा सा, क्योंकि वैसे तो क्योंकि इस ईद में ना आप गले मिल सकते हैं, लेकिन ना नए नोट छप रहे हैं। मज़हर साहब, फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूर है, लेकिन जो दिलों के राब्ते हैं ना, फाइनेंशियल डिस्टेंसिंग भी है। फाइनेंशियल डिस्टेंसिंग तो हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। ईदी होनी चाहिए इस दफा। हसन साहब हमें भेजेंगे तो हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। बस ठीक है, हसन साहब, ईदी हो जाए, शो के बाद हो जाए। ईदी पैसा इज आल्सो डेंजरस। अच्छा, सबसे पहले रीमा के पास चलते हैं। रीमा, ठीक है जी, बिल्कुल। रीमा की स्पेशल ईद है। रीमा की बड़ी स्पेशल ईद है, क्योंकि रीमा के पास एक छोटी सी बेटी भी है इस ईद पे उनके साथ। तो रीमा, किस तरह से आपने अपना दिन गुजारा और किस तरह मुख्तलिफ रहा आपके लिए एक्सपीरियंस? थैंक यू, ईद मुबारक सबको, खैर मुबारक, सब पैनलिस्ट को, आपको भी। एक्चुअली अभी वो इतनी छोटी है कि इतना मुझे फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, और माशाल्लाह वो बहुत ही जेंटल काम बेबी है, सोती रहती है और खेलती रहती है, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं लग रहा। ज़्यादा फ़र्क मुझे लग रहा है मेरी वालदा, कुछ महीने पहले उनका इंतकाल हुआ, उनका ना होना इस ईद से, तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा डिफरेंस है। और ऑफकोर्स कोरोना की वजह से ज़्यादा लोगों से मिल नहीं सकते, उस तरह की ईद जिससे हम सब यूज्ड टू हैं वो इस बार नहीं है, तो मेरा ख्याल है सबके लिए एक बहुत ही मुनफरिद सी ईद है ये। बिल्कुल अग्री। अच्छा हसन निसार साहब, जिस तरह से रीमा ने भी पॉइंट आउट किया है कि थोड़ी मुख्तलिफ ईद है, गो कि हम खुशी बांट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन वो जो एक फ़िज़िकल राब्ता था वो मुनक़ता हो गया है। दिलों के राब्तों को किस तरह से जोड़ा जाए? पता नहीं दिलों के राब्ते यहाँ कितने जेन्युइन थे। पहले मेरे जैसे आदमी का सिलसिला, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब चूँकि मुझे जानते हैं, मेरा इनसे बहुत गहरा ताल्लुक़ है। मेरे लिए तो वही है कि सारे दिन भी एक जैसे, सारी रातें एक सी, मुझे कोई नॉर्मली फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो आपने किताबों के साथ अपना दिन गुजारा? हाँ, मेरा दिन नहीं, मेरी उम्र गुजर गई है किताबों के साथ। नहीं, अभी बहुत उम्र पड़ी है। हसन साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नियाज़ी साहब, आपका दिन कैसा गुजरा? आपको खाने पकाने का भी बड़ा शौक है, कुछ पकाया आपने फिर? ये आपको लीना किसने कह दिया कि मुझे खाने पकाने का ये शौक है? पूरा ये तो रमजान की वजह से मैंने पहली बार जिंदगी में कुकिंग की है। नहीं, नियाज़ी साहब से पूछ रही हूँ। मिसकम्युनिकेट हुआ। और तो नियाज़ी साहब से पूछ रही हूँ। लगा मुझसे पूछ। नहीं, मेरा जिससे मेरी मर्जी, तो इसमें तो जाहिर है कि जो मैं चाहूँगा वही करूँगा। देखिए जी, मुझे खाने पकाने भी आते हैं, शौक़ भी है, लेकिन मेरे खाने पकाने का जो है वो तंग आमद बजांग आमद, जब सारे लोग नाकाम हो जाएं या अवेलेबल ना हो तो मैं हर वक्त मुयस्सर होता हूँ खाना बनाने के लिए। तो ईद के दिन तो और पाकिस्तान में ख़ुसूसन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस काम के लिए मुझसे बहुत बेहतर, इंतहाई स्किलफुल एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं हर तरह का खाना बनाने में, अनवा इकसाम के। मैं पुलाव खाता नहीं हूँ, लेकिन पुलाव ज़रूर बनता है हमारे इस छोटी ईद के ऊपर। और इस तरह की चीज़ें जो है, शीर खोरमा है, बनता है, ज़ारा वो मुझे नहीं बनाता आता, लेकिन बनता ज़रूर है, तो वो भी मैं नहीं खाता हूँ। मुंह में पानी आ गया मेरे सुन के। आपको पता है उम्र के तकाज़े हैं। महमूद, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा रोल रिवर्सल भी हुआ है। अब बेगमात दूसरे काम करती हैं, ऑफिस के कामों में होती हैं, या फिर ड्यूटीज़ बट गई हैं दोनों मियाँ बीवी में। तो क्या आपने अपने मियाँ साहब से कुछ काम करवाया इस दफ़ा, कुछ बनवाया?
बिल्कुल रीना, हम लोग तो दोनों रहते हैं, 2 लोग ही हैं और हमने अपने कुक और जो सफाई वाले हैं उनको हमने लीव दी हुई है, तो इसलिए फिर खाना भी खुद बनाना पड़ता है, सफाइयाँ भी खुद करनी पड़ती है। तो एक हफ्ता उसका होता है बिलाल का कि वो सफाई करेगा, एक हफ्ता मेरा होता है कि मैं सफाई करूँगी। खाने जो है वो हम अपनी मर्जी के मुताबिक, यानी कि अगर मैं सालन का मेरा दिल कर रहा है, मैंने वैसे लॉकडाउन में बाय द वे कुकिंग सीखी है, मुझे कुकिंग नहीं आती थी इससे पहले, सिर्फ मैं ऑमलेट बना सकती थी और चाय, लेकिन लॉकडाउन में मैंने काफ़ी डिशेज सीख ली हैं। तो जी कैसे सीखी? यूट्यूब ट्यूटोरियल से? नहीं, मेरी खाला जो है वो बड़ा अच्छा खाना बनाती है, तो मैंने उन्हें कहा आप प्लीज़ मुझे वॉइस नोट भेजे, सारी रेसिपीज़ में जो भी, मतलब मैंने जैसा कीमा बनाना था मैंने कहा मुझे बताया, कड़ी जो है हमारे एक दोस्त है अशर, वो जियो में भी होते हैं, अशर से मैंने कहा कि मुझे ज़रा कड़ी की रेसिपी भेजो, फिर उसने भेजी, मैंने वो फिर ट्राई की, वो अच्छी बन गई। बाकी भी कोफ्ते कुछ मैंने अम्मी से पूछ ली चीज़ें, तो वो सारे वॉइस नोट्स के ऊपर जो है ना रेसिपीज़ जो शेयर हो रही है उससे मैंने खाने पकाने सीखे। तो लेकिन वो खाने बिलाल को बनाने मुझसे पहले के आते थे, कभी उसने बना के खिलाया नहीं थे, लेकिन लॉकडाउन में मुझे उसके हाथ का खाना भी नसीब हो गया और उसको मेरे हाथ का खाना। ये बड़े मज़े का लगा मुझे। आप वॉइस नोट्स के ऊपर भी अब सीख सकते हैं खाना बनाना। मज़े साहब, आपका दिन कैसा रहा? मैं तो सुबह उठ के मतलब चाय बनाना हमेशा से मेरी आदत है कि मैं खुद ही चाय बनाता हूँ, खुद ही। अपने लिए या घर वालों के लिए भी? नहीं, अपने लिए बनाता हूँ ज़्यादातर मैं, क्योंकि मैं बहुत अर्ली राइजर हूँ, बहुत आज से नहीं, स्कूल के ज़माने से। कितने अर्ली राइजर? मैं उठ जाता हूँ 7 साढ़े 7 बजे। अच्छा। उठ जाता हूँ, 9 बजे तक अखबार पढ़ लेता हूँ, कोई पीस लिखना हो लिख लेते हैं, उसमें चाय बना अर्ली कहते हैं। सर मेरा अली यही है। मेरा अली यही है लेकिन क्या बात है, बिल्कुल इसके लिए कोई और लफ्ज इस्तेमाल। लेकिन सर फिर सोता मैं नॉर्मल है भाई। नहीं सर, मैं ओ भाई अर्ली तो कोई दो सर, ये कराची का अर्ली और पंजाब के अर्ली में फर्क होता है। दिन चढ़ जाता है ना 12 बजे के बाद। ये मुझे लगता है हुआ सर कराची मेरे लिए वैसे अर्ली है, मैं तो 10 बजे से पहले नहीं। मैं यही कहने लगी थी, मुझे लगता है कि जनरेशंस के दरमियान अर्ली का फ़र्क है, टाइमिंग्स का फ़र्क है, क्योंकि मेरा अर्ली तो 10 बजे तक होता है, 10 साढ़े 10 तक। बाकी खाना बनाना जो है वो हमारी वाइफ इतनी एक्सपर्ट है कि बच्चों को किसी कुक का 5 बजे होता है सुबह, किसी कुक जो है वो ठहर ही नहीं सकता, क्योंकि उनको किसी कुक का खाना अच्छा ही नहीं लगता बच्चों को, लिहाजा वो तो सारा बाकी बातें बनाना कोई मुझसे सीख ले। वो तो मेरा ख्याल है हम सब इस पर इत्तेफाक कर सकते हैं। बेनज़ीर, आपका दिन कैसा गुजरा? और माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है, तैयारी शयारी की हुई है, ये खुद से सब कुछ डिसाइड किया या फिर अपने हस्बैंड से आपने कुछ हेल्प ली? हस्बैंड से तो कोई मैंने हेल्प नहीं ली और ना ही मैं कभी पूछती हूँ। अच्छा। ये मैंने अपने लिए तैयार हुई हूँ। मैंने तो इस ईद पे ये फैसला किया था कि बिल्कुल भी घर से, मैं तो वैसे भी घर से बाहर नहीं निकलती, जब कभी रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ता है, ऑफिस आना पड़ता है तो मैं आती हूँ, बट अदरवाइज़ मैं बहुत स्ट्रिक्ट, मेरे घर में गाइडलाइंस हैं कि घर से नहीं निकलना, जितना भी हो सके एहतियात करें, तो मैं तो यही करती हूँ। और जैसे मैमल को फिर भी थोड़ा बहुत कुछ आता है पकाना, मुझे तो बिल्कुल भी कुछ खाना बनाना नहीं आता, बिल्कुल ज़ीरो है। मैं अगर 1-2 दफ़ा कोशिश भी की है तो उसके बाद मेरे शौहर ने कहा है कि आप रहने दें, आप ना करें इतनी मेहनत। अच्छा, लड़कियों के लिए मैं इससे बेहतर के पैसे ज़ाया करूँ, मैंने कहा मैं गिव अप ही कर दूँ। अच्छा, लड़कियों के लिए थोड़ी इसलिए भी मुख्तलिफ है, वैसे रिवायती तौर पे हम चांद रात जाते थे, चूड़ियाँ लेना, मेहंदी लगवाना, कपड़े लेना, तो अब वो नहीं हो सका। लेकिन आई थिंक सिल्वर लाइनिंग ये भी है कि जो पैसे सेव किए हैं उससे किसी की मदद। महमद, देखिए अलीना, मैं तो अपने पुराने कपड़े पहन के बैठी हूँ। थोड़ा सा लॉकडाउन का ये फ़ायदा हुआ कि बाहर के खाने नहीं खाए तो थोड़ा सा वज़न कम हो गया, तो पुराने कपड़े फिट आ रहे हैं। वैसे भी है इस ईद के ऊपर तो ना मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करना था ना कुछ और करना था, बिकॉज द थिंग इज़ कि कोरोना है तो आपको वैसे भी केयरफुल होना चाहिए। और सदका ज़कात तो देखिए वैसे ही करना चाहिए, ईद हो, रमज़ान हो, उसके अलावा भी पूरा साल ही करना चाहिए। कोरोना में तो ख़ास तौर पर लोगों को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, तो आई थिंक वी शुड ऑल हेल्प पीपल। चूड़ियाँ वगैरह तो मेरे पास बहुत पुरानी, मैंने पूरा एक रखा हुआ है क्रेट भर के चूड़ियों का कितने सालों से, तो वो उसी से निकाल नगूल के पहन लेते हैं अगर दिल करे। अच्छा, नहीं करता तो ना पहनो। बच्चों के लिए ज़रा मुश्किल ईद है क्योंकि उनको ज़रा शौक है, वो ईदी जमा करते हैं दोनों, अपने वो एक एनवेलप्स उन्होंने रखे हैं, उसमें वो जमा करती रहती हैं। लेकिन इस बार अब वो ना किसी के घर जा सकी हैं, तो अब मेरे ख्याल से मुझे और मेरे शौहर को ज़रा महंगी ईद पड़ गई है शायद। तो आपको रिलेटिव्स ने ट्रांसफ़र नहीं किए बच्चों के हिस्सों के पैसे? ये जो सारे पैनलिस्ट हैं यहाँ पे,
में डोनेट करना चाहे मेरे बच्चों को, बस दी मैं बैंक ट्रांसफर एक्सेप्ट करती हूँ। पैनलिस्ट के बच्चों की यही ओपिनियन है। मेरे बच्चे नहीं है, मैं खुद बच्ची हूँ, मुझे देते। मेरे बच्चे गए, मेरे बच्चे बड़े हो, मेरी बच्चियां बड़ी हो गई हैं। चूंकि आपने अपनी ईद किसी को नहीं देनी, तो हमें वो सारी ईद अब हमें ही देंगे आप। वो कल से उन्होंने अपना और मेमन की सॉरी रीमा की बेटी की तो पहली ईद है। रीमा की बेटी को हम जरूर ईद देंगे, बेटी तुम्हारी डेफिनेटली रिपोर्ट कार्ड की कलेक्टिव ईद ही होगी। अच्छा, पाकिस्तान में तो होता है ना, सब एक दूसरे से मिलते हैं, घरों में जाते हैं, तो थोड़ी ईद मुख्तलिफ होती है, गहमा गहमी अलग होती है। तो रीमा, आपको कुछ ज्यादा फर्क लगा है इस दफा या नहीं, वैसी है पुरानी ईद जैसी? कुछ स्पेशल बनाया, कुछ किया, या फिर आपके हस्बैंड ने आपको पैम्पर किया इस दफा? अरे मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है बचपन से, और मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे हस्बैंड को भी, हम सबको खाना बनाने और खाने का बहुत शौक है। तो इस दफ़ा क्योंकि हम घर ही थे, तो हमने बहुत सी डिफरेंट चीज़ें ट्राई की, डिफरेंट क्यूजीन्स ट्राई की। और क्योंकि जैसे मैंने कहा, मेरी वालदा के इंतकाल के बाद वो बनाती थी ज़्यादा देसी खाना, उनका पुलाव और उनकी कढ़ाई और उनके वो खाएं, तो वो हम लोगों को लगा वो इस दफ़ा नहीं बनाते, तो हमने मुख्तलिफ चीज़ें बनाई घर पे और लोगों के साथ भी शेयर की। तो मज़ा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कुकिंग, और साथ लोगों के करके बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। कूल थिंग। अच्छा, अब ईद की बातें बहुत हो गई, ये खुशियाँ तो हम बांटते ही रहेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर हमने लोगों से पूछा कि जी कोई सवाल जो आप हमारे पैनल से करना चाहते हैं, आपका फेवरेट कौन है? तो उन्होंने हमें कुछ सवालात भेजे, मैं चाहती हूँ वो भी थोड़ा सा आपसे पूछे। हसन निसार साहब, जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, आपसे किसी का सवाल है कि आप इतना गुस्सा क्यों करते? नहीं, गुस्सा मैंने आई डोंट थिंक मैंने कभी गुस्सा किया। लोग कहते हैं आपके तंजीम में बड़ा गुस्सा। आई डोंट नो, यू आर द फर्स्ट वन। दिस इज नॉट माय क्वेश्चन, दिस इज समवन फ्रॉम द सोशल मीडिया। तंजीम की बात छोड़ें, वो तो सवाल ही इस तरह के होते हैं। इनका सारी हो तो ऐसी हो, जो हसन निसार साहब ने आज बता दिया है। ये अपनी मिसाल आप है, और देख लें कि अपनी कितनी भाईजान को कितनी खुशफहमी है, इतने नरम खूह हैं कि इनके घर में मैं जिसमें तकलीफी से जाता हूँ, मेरे जाते पर जलते हैं। पहले पूछता हूँ कि साहब का मूड कैसा है, वो कहते हैं साहब स्माइल कर रहे हैं। फिर मैं सीना चौड़ा करके अंदर आ जाता हूँ। भाभी से पूछता हूँ साहब क्या कर रहे हैं, साहब के करीब ना जाएं, इस वक्त साहब के करीब कोई नहीं जा रहा। हफीज भाई, आप ही जुर्रत कर सकते हैं साहब के पास जाने की। इनके सारी देखिए भाईजान की, लगता है कभी गुस्सा कभी करीब से फटका ही नहीं है बेचारों के। अपना मलका बदबाद हो गया है पाकिस्तान के सेलिब्रेट यंग मैन। देखिए, इस पे मैं एक बड़ा मजे का वाकया सुनाऊं आपको। वसतुल्लाह खान और हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हो या मुझे असैसिनेट कर रहे हो? ये देखिए, आपके बेस्ट फ्रेंड, आपने शुरू से कहा आपके बेस्ट फ्रेंड मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं, बिल्कुल ये कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है। आप लोग भी मेरी कैरेक्टर बिल्कुल ये कैरेक्टर जो महीनों घर से नहीं निकलता यार। जो शोहरत आपने जान के साथ हासिल की है, दिल जमाई से हासिल की है, उसको भला हम क्यों दागदार होने दें? हसन साहब, वैसे आप क्यों बाहर नहीं निकलते? ये कोई क्यों पर्सनल प्रेफरेंस है आपकी कि सोशलाइज नहीं करते अमूमन? अच्छा ठीक है, मज़र अब्बास इब्ने अरबी बन चुके हैं, सूफी इब्ने अरबी। नहीं, कोई ये देखो जेन्युइन रिलेशनशिप है नहीं है यहाँ कोई। अच्छा मज़र अब्बास साहब, ये बताएं कि अगर आप एनालिस्ट ना होते तो आप क्या होते? मैं शायद क्रिकेटर होता। क्रिकेटर? हाँ। आप खेल चुके हैं क्या? जी, मैं कॉलेज तक खेल चुका हूँ। लेकिन अभी जब नियाज़ी साहब हसन साहब के मुतालिक बता रहे थे, तो मुझे अपनी एक खाला का वाक़या याद आ गया। वो मैं और वसतुल्लाह बड़े पुराने दोस्त हैं, तो वो वसतुल्लाह घर आए हुए थे। खाला हमारी मूडी सी हैं वो, तो खाला ने उनसे कहा कि उस ज़माने में VCR वगैरह चलता, उसका ज़माना था। उन्होंने कहा जाओ वसत सामने कोई अच्छी सी फिल्म ले आओ।
तो खैर वो वसअतुल्लाह जो है बाहर गए, फिर थोड़ी देर में वापस आए, बोलने लगे कि खाला से हमारी कहने लगे कि देखें जैसा मैं छोड़ के जा रहा हूँ वैसे ही रहिएगा, ये ना हो कि मैं कैसेट लेकर आऊँ और आपका मूड ख़राब हो जाए। और बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ। तो अच्छा। बाकी हाँ, क्रिकेटर मेरा ख्याल है, क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक था, कॉलेज के लेवल तक खेली भी, तो शायद हो सकता है, मतलब क्रिकेटर ये तो वैसी ही बात है, लेकिन ये कि जर्नलिज्म मेरा पैशन रहा है बहुत पहले से, और उसकी वजह ये कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। हसन साहब ठीक है, मज़े साहब क्रिकेटर बनना चाहते हैं, हसन साहब, न्याजी साहब, महमल, बेनज़ीर, रीमा क्या बनना चाहती हैं अगर एनालिस्ट ना होती? ये ब्रेक के बाद जानेंगे। टेक अ ब्रेक।